हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं आप लोगों के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर बता रहा था, जिसमें कि कल हम आपको एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन आंसर करवाया था, जिसमें कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 नंबर तक बता दिया था। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक आपको बताने वाले हैं। इसमें आपको खास करके एंगल निकालना है। संभवतः हमें उम्मीद है कि आप लोग कुछ सवाल बना भी लिए होंगे, और अगर आप कहीं पे फंस गए हो या डाउट हो तो चलिए आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे तक आपको पूरा सोल्यूशन के साथ बताते हैं। ठीक है, तो सब लोग एक बार जल्दी से तैयार अगर हो गए हैं तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहला नंबर सवाल, यानी कि सवाल नंबर 10 के बारे में। ठीक है, एक बार सब लोग पहले सवाल को देख लीजिए। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात करना है। कोण कहने का मतलब एंगल निकालना है। राइट साइड में अंग्रेजी में देख लीजिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, यानी दो रेखा दिया गया, इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, 10 में दो क्वेश्चन है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे कि ये वेक्टर फॉर्म में अगर होगा तो वेक्टर फॉर्म में आप फॉर्मूला लगाइएगा, कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, आपको बताए थे कि दो अगर रेखा दिया हो ऐसे करके और आपसे कहा जाए कि दोनों के बीच एंगल निकालिए, तो आपको याद होना चाहिए कॉस थीटा बराबर वेक्टर फॉर्म में आपको याद कीजिए वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 आप बटा में मोड ऑफ वेक्टर b1 और मोड ऑफ वेक्टर b2। ये आपको फॉर्मूला बताया गया होगा और हमें लगता है कि आप लोग को याद भी होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना ही सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आपको b1 b2 ये सब छांटना होगा। तो देखिए पहला इक्वेशन पहले आप देख लीजिए, वेक्टर r बराबर 2i कैप माइनस में 5j कैप प्लस के कैप है, और प्लस के बाद लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस में 6k कैप। माइनस या प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, और एक और वेक्टर है, वेक्टर r बराबर एक और रेखा है जो है दूसरा, वो है 7i कैप माइनस 6k कैप। बस इसमें जे नहीं है, प्लस म्यू इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये तो खैर अभी हम सवाल आपको जो है वो लिख दिए हैं, एक बार अंक आप मिला लीजिएगा। अब इसमें आपको करना है क्या, एंगल निकालना है। तो आप सबको पता है कि वेक्टर लाइन का इक्वेशन वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर भी ऐसा होता है। अगर 1 है तो यहाँ पर 1 1 लगा देंगे, दूसरा होगा तो 2 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको एंगल निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो उसके लिए b1 b2 चाहिए। तो याद रखिएगा लैम्डा के जो जोड़े हैं ना वो b1 हो जाएगा। तो वेक्टर b1 का मान आपके पास आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, और वेक्टर b2 का मान आपके पास ये म्यू के जोड़े वाला आ जाएगा i प्लस 2j और प्लस में 2k कैप। ये तो बस आपको इसमें b1 और b2 का ही जरूरत है। बस आपको करना क्या है, आराम से इसको हटा देते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखकर इसमें मान बैठा देना है। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक बार आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा तो सुविधा ही होगा कि कॉस थीटा बराबर, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, मोड b1 डॉट b2 और बटा में मोड ऑफ b1 और मोड ऑफ b2। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसी में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, b1 डॉट b2 निकालेंगे। ठीक है, तो वेक्टर b1 डॉट b2 निकालेंगे तो आपको बता दें कि आपको वेक्टर b1 में b2 से डॉट करना है। डॉट करने का मतलब याद होगा i में i से, j में j से, k में k से हम लोग गुना करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए गुना करिए, तो यहाँ 3 में 1 से तो डायरेक्ट लिखते हैं 3 गुने 1 प्लस, यहाँ देखिए 2 में 2 से गुना करना होगा तो 2 गुने 2 प्लस, यहाँ पे 6 में 2 से तो लिखेगा 6 गुने 2। अब इसको थोड़ा सा गुना उना कर लीजिए, 3 प्लस 4 प्लस 6 दूनी 12 और जोड़ेंगे तो 12 4 16 और 3 19, यानी कि 19 आ गया। अब आपको करना क्या होगा, मोड b1 मोड b2 निकालना होगा। तो चलिए मोड b1 निकालते हैं। तो अंडर रूट करके b1 में जो मान है वो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये 36, 6 का स्क्वायर 36 4 40 और 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल निकलता है 7, तो डायरेक्ट निकाल दिए। फिर मोड ऑफ वेक्टर b2 निकालेंगे, सेम लाइक ऐसा ही आप b वाला का मान, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 2 के स्क्वायर 4 4 8 है 1 9, ये सब आप जानते हैं ना। 9 वर्गमूल निकल गया 3। ठीक है, अब आप बताइए कि आपको इस समीकरण 1 में मान बैठा देना है। तो समीकरण 1 में बैठाने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं, आपको ऊपर ही बता देते हैं, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से, तो कॉस थीटा बराबर देखिएगा क्या लिखेंगे, b1 डॉट b2 का मान यहाँ पे निकाल के लाए 19, तो लिखिएगा 19 बटा, और मोड b1 मोड b2 देख लीजिए, मोड b1 है 7
और गुना में 3। इससे आपको क्या करना है, कॉस थीटा बराबर कितना आया 19/7 या 21, लेकिन आपको तो थीटा का मान चाहिए, तो थीटा बराबर आप लिख लीजिए कॉस इनवर्स 19/21 और यही आपका आंसर है। पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा और दूसरा सवाल जो है आप लोगों का इसी तरह से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और दूसरा सवाल भी बना सकते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको इस दूसरे नंबर सवाल पर ले चलते हैं, ठीक है। एंगल समझ में आ गया होगा। थीटा अगर 19/21 तो कोई मान नहीं होता है तो कॉस को उधर राइट साइड भेज दीजिएगा तो 19/21 आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल 10 नंबर का दूसरा सवाल देखते हैं। एकदम सेम लाइक है, इसी तरह से बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें भी आपको क्या करना है, b1 का मान पहले आप डायरेक्ट ही इस बार छाट लीजिए। देखिए ये है आपका थोड़ा सा मार्कर, यही ठीक रहेगा। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है a1 का मान, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है b1, ये है पूरा a2 म्यू के जोड़े वाला b2। तो हम लोगों को तो b1 और b2 का ही मान चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं हम लोग b1 b2 का मान डायरेक्ट छाट लेते हैं। तो लैम्डा के साथ है i माइनस j माइनस 2k कैप, ठीक। और b2 का मान यहाँ से छाट लीजिए, तो वेक्टर b2 ये वाला है म्यू के जोड़े वाला, तो 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। क्योंकि a1 a2 से तो आपको लेना देना है नहीं, cos थीटा बराबर आप एक बार फॉर्मूला फिर से देख लीजिए। फॉर्मूला क्या आता है, याद हो जाएगा आपको, b1 डॉट b2 बटा में मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2 ऐसे करके, ठीक है। और इसको समीकरण 1 मान के आराम से आप तीनों का मान निकालिए आराम से। देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, b1 डॉट b2, मतलब b1 में b2 से डॉट करना था, सामने सामने गुना कर दीजिएगा, i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ और k वाला को k के साथ। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो लिखिएगा 1 गुने 3। इस बार देखिए माइनस j है तो -1 गुने -5, फिर -2 है तो -2 गुने -4 गुना करिए, तो 3 माइनस माइनस प्लस 5 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, जोड़ जार करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 8 8 16 आ जाएगा, ठीक है। और इसका कुछ तो अभी करना नहीं है। अब चलिए मोड ऑफ b1 देखिए, तो मोड ऑफ b1 निकालेंगे तो आप सेम लाइक रूट अंडर करके ऐसे निकाल दीजिएगा। मोड ऑफ b1 है, ये थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। एक सेकेंड, हाँ ये मोड ऑफ b1 हो गया। देखिए b1 का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा भाई, 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी 4 और 2 6, 6 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है। मोड ऑफ वेक्टर b2 का मान आप देख लीजिए, b2 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं सब, तो ये 9 प्लस 25 प्लस 16, 16 16 16 9 25 25 25 50 आएगा। 50 का वर्गमूल निकलता है क्या, चलिए बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, मोड ऑफ ए निकल गया, मोड ऑफ बी निकल गया, b1 b2 निकल ही गया। चलिए अब हम आपको कॉस थीटा में भर देते हैं। तो देखिए लास्टली आप लिखिएगा कॉस थीटा बराबर, ऊपर देखिए मान b1 डॉट b2 का मान 16, तो 16 बटा इसका मान मोड ऑफ ए वन का कितना आया, √6 गुने √50, ठीक है। अब इसको कॉस थीटा बराबर क्या करेंगे, 16/50 छक्का यानी 6 × 30 यानी 300 आएगा। तो रूट में हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 300 और इसे इसी को इसी में बढ़ा देते हैं। कॉस थीटा बराबर बताइए 16 बटा ये 300 का वर्गमूल निकलता है क्या, 300 100 तिहाई 300, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 गुने √3 लिख सकते हैं। इसको आप चाहे तो आधा आधा कर सकते हैं, आधा कर दीजिए, ये आ जाएगा 8 और इसका आ जाएगा 5, ठीक है। तो थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 8/5 √3, इतना, ठीक है। इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, या आप चाहे तो एक लाइन और इसको बढ़ा सकते हैं, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, इसको रेशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, √3 से गुना √3 से भागता, √3 से जब गुना कीजिएगा तो ऊपर में 8 √3 आ जाएगा और नीचे में √3 से गुना तो सीधा 3 5 दिया ये 15 हो जाएगा। आप इतना तक भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें लगता है समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस मोड b1 b2 निकाल लेना है और डॉट एकदम अलग अलग करके, और ये फॉर्मूला समीकरण 1 में आपको बैठा देना है और आंसर आप, उम्मीद है बड़ी जल्दी में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल तो हमें लगता है कि आप लोगों को जल्दी में समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा 11 नंबर सवाल, देखिए एकदम सेम पैटर्न का सवाल है, बस आपको ध्यान देना क्या है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, यानी इसमें भी दो रेखा दिया गया है और आपको एंगल ही निकालना है, बट यह किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। कार्टेशियन कार्तीय रूप में है। तो कार्तीय रूप में आपको फॉर्मूला एक बार याद दिला देते हैं। देखिए फॉर्मूला पहले आप लोगों को याद होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर, देखिए फॉर्मूला होता है इसमें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। और बटा में आपको बताते हैं रूट अंडर करके a1 स्क्वायर
b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, और फिर एक रूट अंडर में लिखते हैं a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ये थोड़ा सा मार्कर थोड़ा सा बदल गया है, आप लोग इसका फीलिंग को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको मान छांट लेना होता है, तो बस आप मान अगर छांट लीजिएगा सही सही तो तब बड़ी आसान है। देखिए पहला सवाल हम लोग पहले बनाते हैं। देखिए इसमें आपको बताए थे कि पहले एक्स वाई जेड अगर सीधा क्रम में पहले लिखल है तो बटा वाला को हम लोग एबीसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बटा में a1 का मान हम लिखेंगे 2, b1 का मान लिखेंगे 5 और c1 का मान लिखेंगे -3, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 5 है और -3। फिर a2 कहने का मतलब दूसरा, ये देखिए दूसरा रेखा ये, ठीक है। इसमें दो गो सवाल है, आपको पहला इधर देखना है और दूसरा बाद में देखना है। तो ये देखेंगे तो इसके बटा में -1 है, तो a2 के मान -1, b2 के मान यहाँ पे देख लीजिए 8 हो जाएगा और c2 के मान 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक्स वाई जेड सीधा क्रम में लिखल है तो आपको बटा वाला समझ लेना है कि वह a1 b1 c1 है, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मान निकाल दिया और इसमें मान बैठा दीजिए। चलिए फॉर्मूला लिखा गया है तो इसमें आपको मान बैठा देना। तो देखिए सामने सामने आपको गुना कर देना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो 2 गुने -1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 गुने -1 प्लस b1 के मान देख लीजिए 5 गुने 8, c1 के मान -3 गुने 4, ठीक है। और बटा में आपको क्या करना है, रूट अंडर पहले पहला का ये जो आपको a1 b1 c1 दिखाई दे रहा है इसका स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपको रूट एक और खींचना है जिसमें कि आपको दूसरा वाला लिखना है, तो -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें बस खाली मान आपको बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। इधर देखिए ये आ जाएगा माइनस में 2 प्लस 8 पचे 40, माइनस में 4 तिहाई 12, बटा में ये कितना आएगा भाई 4 प्लस 25 प्लस 9, ठीक है। और फिर रूट में एक और बचा हुआ है, ये देखिएगा 1 प्लस 88 64 प्लस 4 के स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये आएगा cos थीटा बराबर ही आएगा, याद रखिएगा क्योंकि cos थीटा यहाँ लिखा गया है। तो देखिए ये माइनस में 14 आ जाएगा, यानी कि आपका 26 आ जाएगा, ठीक है। 26 14 40 होता है ना, हाँ तो 26 14 40, और ये हो जाएगा कितना 9 4 13, यानी 13 है तो ये हो जाएगा √38, और ये आएगा 16 और 65, और ये हो जाएगा 80 के 81, 81 का वर्गमूल तो निकलता है ना, 4 10 1 11 की 1 हासिल 1 7 1 8, ठीक है। अब थोड़ा सा निकालिए इसको, 26 के 26 रहेगा, इसका 9 निकाल सकते हैं, ये 38 ही आएगा ना, और 34 4 38, ठीक है। और ये देख लीजिए इसका 81 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन 38 का नहीं निकलेगा तो इसको 9 लिख सकते हैं, इसको काट भी नहीं सकते हैं, 19 दूना 38 तो निकलेगा नहीं। चलिए तो इस तरह से हम लिख देंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स 26/9 √38, और यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि आप इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इतना ही आप छोड़ सकते हैं, ऊपर में तो 26 ही आएगा। तो चलिए गुना भाग तो आप लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा मान देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, -2 40 और -12, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये सिंपल सा सवाल था, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अगले सवाल को देखिएगा, अगला सवाल आप लोग का इसी टाइप का है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। 11 का अब दूसरा पर बात करते हैं, ठीक है। 11 पे हम लोग दूसरा पर बात करते हैं। दूसरा भी वही है, फॉर्मूला आप लिखेंगे पहले एक बार आराम से, पहले a1 का मान छाट दीजिए, तो a1 का मान इस बार 2 है, b1 का मान 2 है और c1 का मान 1 है ना। इसके बटा में जो आपको दिखाई दे रहा है 2 2 1, और इसके बटा में आपसे जो आएगा ये है a2 का मान, a2 का मान कितना 4 है, b2 का मान 1 है और c2 का मान 8 है, ठीक है। ये जो बटा में दिखाई दे रहा है ये सब बटा वाला, यहाँ से भी आप दूसरा इंग्लिश में छठी हिंदी में बातें किया, बस याद रखना एक्स वाई जेड सीधा क्रम में होना चाहिए। तो बस आपको करना क्या है, फॉर्मूला बैठा देना है, cos थीटा बराबर, मार्कर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से, ये है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और बटा में आप जानते हैं रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मान बैठा दीजिए, तो cos थीटा बराबर देखिएगा यहाँ पे मान बैठाते हैं a1 a2 का मान, तो सामने सामने आपको गुना करना है, 2 गुने 4 प्लस 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 8, और बटा में आपको सबको रूट लगा देना है इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसका आंसर अगर आप पहले से बना लिए हैं तो बता भी सकते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हमारा वैल्यू कितना आएगा भाई, cos थीटा बराबर बताइए 4 दूनी 8 प्लस 2 प्लस 8, ठीक है। बट्टा में कितना आएगा इसका 4 4 8 है 1 9, और इसका आएगा 64 1 65 और 16 65 16 81 ही आना चाहिए, और ये cos थीटा बराबर आ जाएगा 8 2 10 18, और बटा में देख लीजिए इसका 3 गुने 9, ठीक है। 9 तिया 27 काटिए तो इसको 9 दूनी 18,
यानी कि आपका कॉस थीटा बराबर है 2/3। बताइए कॉस किसी का 2/3 कोई मान होता है क्या? मान तो हमको लगता है नहीं होता है। तो आप लास्टली आप क्या करिएगा, और थीटा बराबर आप लिख दीजिएगा, यही लिख देते हैं, थीटा बराबर आप लिख दीजिएगा कॉस इनवर्स 2/3, और ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सिंपल सा बात है। जोड़ घटाव आप लोग थोड़ा सा कर ही सकते हैं। 64 एक 65 और 16 81 होता है ना। हाँ ठीक है, 81 का वर्गमूल 9, तो ये 9 का 3 हो जाएगा, 9 दूना 18 काट देंगे इसको, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, ये 11 नंबर में दोनों आसान था। 12 नंबर थोड़ा सा सवाल आप लोगों को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये देख लीजिए पहले। 12 नंबर सवाल को क्या करा है कि P का मान ज्ञात करना है, ताकि रेखाएं इतना जो है और इतना परस्पर लंब है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइंस इतना और इतना जो है आर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब समकोण पर कटता है, या लंब है जो आप समझते हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई देना, इसी टाइप का एग्जाम में आपसे एक 2 नंबर का सवाल पूछता है, और अगर ये पूछे तो आपके से 5 नंबर का हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को पहले करते क्या है, पहले इसको सीधा क्रम में देख लेते कि है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है 1-x/3 बराबर 7y-14/2p और बराबर है z-3/2। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले तो ये फॉर्म में नहीं है, आपको इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए आपको पहले हम आपको याद दिला दे, इसका एक फॉर्म होता है जो आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए लाइन का इक्वेशन हम आपको बताते हैं, x-1/a y-y1 और x-x1 y-y1/b और z-z1/c, ये फॉर्म होता है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ पर x के पहले होना चाहिए, y पहले होना चाहिए, z पहले होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 1 पहले कर दिया, यहाँ y के साथ में 7 ले आया, तो उल्टा पुल्टा हो गया, इसको सीधा करना होगा। तो इसमें देखिए, इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये उलट जाएगा, यानी x-1/3 हो जाएगा। इसमें आप 7 कॉमन ले लीजिए तो y-2 और बटा में आपका 2p आएगा। और ये बेचारा ठीक है, z-3/2 सही है। तो इसको आप क्या करिएगा, ये जो माइनस ऊपर रहेगा ना, चाहे कोई अंक अगर ऊपर हो तो उसको बटा में ले आइएगा, तो x-1 बटा में -3 आ जाएगा। ये जो 7 है ना, इसको बटा में भेज दीजिए, तो y-2 आप बटा में भेजिएगा ना, तो ऐसे लिखिएगा 2p/7, क्योंकि 2p/7 वो जो है पलट जाएगा, तो 7/2p आ जाएगा। और ये बेचारा तो सही था, तो इसको छोड़ दीजिए। और हाँ, अब जो यहाँ जो आपको मान दिखाई देगा, ये है a1 b1 c1। बात समझ में आ गया? दूसरा रेखा को आपको इसी फॉर्म में ले आना है। देखिए इसको हटा देते हैं, आपको इस बात तो समझ में आ गया होगा। दूसरा रेखा को लिख कर भी आपको इसी फॉर्म में लाने का प्रयास करना है। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा रेखा क्या है, एंड यहाँ पे देखिएगा 7-7x बटा में 3p बराबर y-5 बटा में 1 और 6-z बटा में 5। अब इसको भी थोड़ा सा हम उसी फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अभी हम पहला इक्वेशन को लाए हैं। देखिए यहाँ पर 7 पहले है और x है बाद में, तो ये उल्टा पुल्टा आप सीधा करिए, तो इसमें आप -7 कॉमन ले लीजिए। -7 क्यों? क्योंकि आपको x पहले लाना है, तो माइनस जब 7 कॉमन लीजिएगा तो ये x हो जाएगा, और ये +7 है, ये माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि गुना करके एक बार चेक करिए, ये -7x आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में 7 आ जाएगा, और बटा में ये आपके पास 3p रहेगा। ये बेचारा सही है, सीधा है तो छोड़ दीजिए, ये सीधा नहीं है, 6 पहले है, z बाद में है, तो z-6 होगा, माइनस कॉमन ले लीजिए ऐसे करके, और बटा में आपका 5 रहेगा। अब देखिए इसी चीज को -7 को बटा में लटका देंगे, तो x-1/3p बटा में आप ऐसे माइनस में 7 ऐसे लिख दीजिएगा, माइनस को ऊपर लिख दीजिएगा, बराबर ये सही था तो सही था, तो इसको कुछ नहीं करना, माइनस को आप नीचा ले आइएगा, तो z-6 बटा -5। अब जो यहाँ पे वैल्यू देगा ये होगा a2 b2 c2। बस आपको यही चीज ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको कभी कभी उलट पुलट के ऐसा दे सकता है। तो आपको पहले प्रयास क्या करना है, देखना है कि x y z जो है पहले है कि नहीं है, तो पहले आप इस फॉर्म में ले आइएगा। उसके बाद जो है कौन सा कंडीशन कह रहा था, लंब है, तो लंब होने का कंडीशन आप सब लोगों को पता ही है कि क्या होता है। देखिए लंब होने का कंडीशन आप सब लोग को याद होना चाहिए, हम आपको कई बार बताया भी है कि लंब, देखिए लंब अगर मान लीजिए 2 रेखा है जो परपेंडिकुलर लंब है, तो आपको बताया था कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो ये कंडीशन आप लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कह रहा है, प्रश्न में ही कह रहा था कि लंब है, तो आप ये कंडीशन लगा लीजिएगा। a1 ये देखिए पहला से a1 b1 c1 निकालेंगे, दूसरा से a2 b2 c2 है, तो गुना करिए सामने में, -3 गुना ही सामने से गुना करिएगा, तो -3p/7 प्लस
B1 में B2 से, तो यहाँ पे 2p/7 है, गुना करना यहाँ पे 1 है, प्लस C1 के मान यहाँ पे 2 है और C2 का मान यहाँ पे -5 है, बराबर के बाद 0। इसी को थोड़ा सा सोल्व करना होगा, तो सोल्व करने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, क्या देखते हैं एक लाइन में एडजस्ट हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9p/7 प्लस 2p/7 और ये 5 दूनी 10, माइनस में 10 बराबर 0। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसमें हो जाए, देखिए तो पहले आप 7 7 का लघुत्तम 7, तो ये हो जाएगा 9 और 2 11, 11p माइनस 10 उधर जाके प्लस 10, इसको गुना उना करिए तो 11p बराबर 70, यानी कि p का मान कितना आएगा, ई कोना में देख लीजिए, यानी कि p का मान आएगा 70/11। ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। और ये सिंपल सा सवाल था, बस आपको इसमें एक ही बात ध्यान देना है कि क्वेश्चन को पहले आप देखिएगा बढ़िया से, नहीं तो डायरेक्ट अगर बटा वाला छाड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक ना, कि एक्स वाई जेड पहले है तो सही है, नहीं है तो आपको पहले सीधा कर लेना है, ठीक। बात समझ में आ गई। यहाँ पे बीनू का जोड़ थोड़ा बना दिए, 9 2 11 हो गया है, -10 था उधर आके प्लस 10, 7 9 70 हो गया, गुना में 11 था, बटा में 11 चला जाएगा, इस तरह से आपका आंसर आएगा 70/11, ठीक है। एक सवाल और इसी टाइप का है जो आप लोग को देखना है, देखिए 13 नंबर सवाल देख लीजिए, कि दिखाइए कि रेखाएं इतना और इतना परस्पर लंब है, यानी कि इस पर शो करना है, शो दैट द लाइंस इतना और इतना परपेंडिकुलर है। बताइए परपेंडिकुलर होने का कंडीशन आप सब लोग को याद ही हो गया होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले एक्स वाई जेड पहले होना चाहिए, एक्स वाई जेड सीधा क्रम में है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से छाड़ दीजिए, ठीक है। या cos थीटा बराबर भी आप रख सकते हैं, 90 डिग्री आ जाएगा तो भी आप कर सकते हैं लंब, ठीक। तो फिलहाल हम शॉर्टकट में यहाँ पर वेक्टर A1 का मान यहाँ पे ये 7 है, B1 का मान निकाल लीजिए, ये माइनस में 5 है, और C1 का मान 1 है। फिर A2 मतलब दूसरा रेखा से यहाँ पे 1 है, फिर B2 का मान 2 है और C2 का मान 3 है, बस छाट लिए अब हम चेक करते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं ये कंडीशन, ठीक है। ये जो कंडीशन है हम लोग के पास कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालते हैं, इसका मान अगर 0 आ गया तो समझेंगे कि लंब है। तो A1 का मान 7 गुने 1, फिर -5 गुने 2 और 1 गुने 3, गुना करिए, 7 एकम 7 -5 दूनी 10 प्लस में 3, 7 और 3 10 - 10 यानी कट कुट के 0 आएगा। तो सोचिए इस तरह से कह सकते हैं ये कंडीशन डेट इंप्लाइज लागू हो गया कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि जो दो रेखा है वह आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और यही आपको साबित करना था, बस ये सिंपल सा बात है। अंत में लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः दिया गया रेखाएं परस्पर लंबवत है, बस हो जाएगा। लास्ट में आप अंग्रेजी में लिख दीजिएगा हेंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें लगता है ये सवाल बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए आज हम आपको बता दें कि सवाल नंबर 13 तक ही हम छोड़ देते हैं, ठीक है, सवाल नंबर 13 तक ही छोड़ देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट नंबर सवाल यानी कि 14 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और हाँ, समझ में अगर आप लोग को आता हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।